नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2021-22 11 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, मतलब एग्जाम में आपको जिस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो अप्रोच सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो अगर आप एसएससी एमटीएस 2022-23 एग्जाम आपका टारगेट है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपका टारगेट कोई भी एसएससी का 2022-23 का एग्जाम है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। देखो 0.7 और 0.4 इसको गुणा करना है, तो 7 चौक 28 नॉर्मली जानते हैं आप, और यहाँ पे 0.1 अंक के बाद, यहाँ पे 0.1 अंक के बाद, तो 0.2 अंक के बाद आ जाएगा। फिर इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? देखो यहाँ पे कितना आएगा 0.2 और 0.3 कितना होगा 0.06, और यहाँ पे 0.28 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है पॉइंट, और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.22। तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.22 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे 14/11। ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे कितना है 1.2 और 1.6, इसको जब गुणा करेंगे, देखो 12 को 16 से गुणा करें तो कितना आएगा 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 3 कितना हुआ 19। 0.2 अंक के बाद आएगा तो पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4 से काट लेंगे, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16 और 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे यहाँ पे कितना होगा 25। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 350, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 अट्ठे 88, यहाँ से लगा 8, और 11 चौक 44 और 8 कितना हुआ 52 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25 को 11 से गुणा करेंगे तो 275 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो देखो भाई कितना आ जाएगा 878/275। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, M1D1 वाले कॉन्सेप्ट पे लगेगा। यदि 20 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 25 पुरुष 6 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमेशा याद रखो, जो M1D1 ये फार्मूला होता है M1D1 T1 बटे W1 बराबर होता है M2D2 T2 बटे W2, यानी कि मैन का मतलब है जो भी काम कर रहा है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, वो ऊपर आएगा। डी मतलब डेज मतलब दिनों की संख्या भी ऊपर आएगी। टाइम का मतलब वो सेकंड में है, घंटे में, ये भी ऊपर आएगा। जो वर्क है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 20 पुरुष 5 घंटे में 5 घंटे काम करते हुए किसी काम को 18 घंटे में करते हैं। तो उस मान लेते हैं कोई काम एक है, तो उसी काम को करना है कितने पुरुषों को 25 पुरुषों को 6 घंटे प्रतिदिन काम करना है, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो मान लेते हैं x दिन में पूरा होगा। तो सॉल्व कर लो भाई, कैसे सॉल्व होगा? 6 से काटेंगे तो 6 तियाँ 18, 5 से काटेंगे 25 और 5 चौको 20, 4 तियाँ कितना हुआ 12, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 12, 14, 8, 10, 16 है। इन पांचों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? तो औसत निकालने के लिए एक तरीका क्या लगा सकते हो, कुल योग बटे उनकी संख्या, या आप मेरा वाला जुगाड़ लगाओ जो मैंने आपको बताया था, कुछ भी एवरेज इसका मान लो, तो जो सबसे छोटी संख्या हो वही एवरेज मान लो। तो बस अब प्लस माइनस करो, जितना बचे उसे सभी में डिवाइड कर दो, और जो आएगा रिजल्टेंट वो इसमें जोड़ दो। तो यहाँ पे अगर हमने एवरेज 8 मान लिया, इसका मतलब है सभी को 8-8 मिला, तो इसके पास कितना ज़्यादा है 4, इसके पास कितना ज़्यादा है 6, इसके पास कितना ज़्यादा है 0, इसके पास कितना ज़्यादा है 2, इसके पास कितना ज़्यादा है 8। तो टोटल कितना ज़्यादा है 6 4 10 और 8 2 10, यानी कि 20, और वो 5 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 4 और आएगा, यानी कि जो एक्चुअल एवरेज होगा वो कितना होगा 12 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया हुआ है एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, इस मिश्रण के 20 किलोग्राम है, यानी कि एक्चुअल जो मिश्रण है, मिश्रण की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 20 किलोग्राम है, में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए? देखो 2:3 में मिल्क और वाटर है, ठीक है। यहाँ पे कितना है पानी और दूध है, यानी कि वाटर और मिल्क है, इस तरीके से समझो। इसका अनुपात 1:1 करना है, तो पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि दूध की वैल्यू सेम रहेगी, तो दूध यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर लो, तो 2 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो आपका जो वाटर है यहाँ पे कितना पानी मिलाना होगा। हाँ देखो मिल्क जो है वो बराबर हो गया, यानी कि पानी जो है थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया। फिर से करते हैं इसे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध और पानी और दूध का यानी कि वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 2 और 3 का है, और इसकी जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है, 20 किलोग्राम। पूछ रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, यानी कि पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। कितना इसमें पानी मिलाया जाए, यानी कि दूध की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो दूध की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए। तो 3 से गुणा कर दो, यानी कि 3:3 होना चाहिए। तो देखो दूध कांस्टेंट हो गया, यानी कि पानी 2 से 3 हो गया, 1 मिलाना है। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हिंट दिया हुआ है। 2 और 3 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1 रेशियो ही पानी मिलाना है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 kg। तो पहला जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब रेशियो वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि रेशियो किसका दिया है। अब जिससे थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को डाइवर्ट करना होता तो यहाँ पे ये कह देता कि यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात दिया, तो यहाँ पे पानी और दूध कर देता। तो इस चीज़ को जरूर देख लीजिए, जो रेशियो ले रहे हो वही रेशियो आपको लेना है दूसरे में। कभी कभी ऐसा हुआ है और क्वेश्चन ऐसे आए भी हैं। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 6 शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर रन बनाए, ये आपको बताना है। तो भाई छक्के चौके से कितने रन बनाए, देखो 4 छंग 24 और 6 चौक 24, यानी कि 24-24 48 रन जो है उसने छक्के 24 बना लिए। टोटल 120 रन है, तो 120 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 72 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। तो ये टोटल का कितना प्रतिशत, यही बताना है। तो 5×72 12 120, 10 से काटेंगे 10 बचेगा यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा, 60%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी होती है तो उसी ब्याज दर पर 5 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 2 गुनी होने का मतलब क्या है, 100% की वृद्धि होती है। 3 गुने होने का मतलब 200% की वृद्धि हुई। तो आप देखो 4 वर्ष में अगर 3 गुनी होती है, इसका मतलब है 3 गुनी होने का मतलब 200% ब्याज मिला 4 वर्ष में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 50%। तो 1 साल में जो ब्याज होता है वही क्या होती है, रेट होती है। तो पूछ रहा है 5 गुनी कितने साल में होगी उसी रेट से। तो 5 गुनी होने का मतलब 400% की वृद्धि कितने टाइम में होगी, जबकि रेट कितनी है, 50%। तो 50 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे कितना हुआ, 40, यानी कि 8 वर्ष लगेंगे। यहाँ पे आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो कि T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। यहाँ पे टाइम और गुना दिया है तो रिलेशन ये लग जाएगा। T1 देखो यहाँ पे इस फार्मूले से अगर इस क्वेश्चन को लगाओ तो T1 कितना दिया है, 4। T2 निकालना है, पहले कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो 3-1 कितना होगा, 2। फिर 5 गुना, यानी कि 5-1 कितना हुआ, 4। 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, यानी कि T2 कितना हो जाएगा, 8। तो कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हो। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे ये एक स्टेप का क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है, 6 गुनी होने का मतलब है 500% की वृद्धि होती है। कितने साल में, 15 साल में। तो 1 साल में कितनी होगी भाई, 5 से काट लो, 5 चिक्कन 5 और 5 तियाँ 15। 100/3 का मतलब क्या हुआ, 33, सही, 1/3%, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है कि J1 अकेले कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, J2 अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, J3 अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं और कार्य पूरा करते हैं और कार्य करने के लिए कुल 2250 रुपये प्राप्त करते हैं। J1 और J3 के हिस्सों का अंतर क्या होगा। देखो जो पैसा मिलता है वो कैपेसिटी के बेसिस पे मिलता है, यानी कि आपकी क्षमता कितनी है उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। तो J1 अगर पूरे कार्य को 10 दिन में करेगा, यानी कि टाइम जो है वो 10 लग रहा है, तो कैपेसिटी अगर टाइम देखें तो 10 लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। और एक दिन में जो काम होता है वही कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं।
इसकी कैपेसिटी क्या होगी 1/12, इसकी कैपेसिटी क्या होगी 1/15। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 60। तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60, यानी कि इसको कितना रुपए मिलेगा 6, इसको कितना मिलेगा 5, इसको कितना मिलेगा 4। तो टोटल कितना है 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू कितने के बराबर 2250 के बराबर। तो 15 15वां होता है आपका 225। देखो काट लें ऐसे भी, तो 15 1 15 और 15 5 75, यानी कि एक की वैल्यू 150 आई। तो इसके और इसके बीच में अंतर पूछ रहा है, तो दो रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 2 × 150 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो समझ गए होंगे आप, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ट्रेन P उसकी विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन Q को 45 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। ट्रेन P और ट्रेन Q की लंबाइयां क्रमशः 1200 और 1500 हैं। ट्रेन Q की चाल 144 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन P 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जब ट्रेनें विपरीत दिशा में आती हैं तो क्या होता है, उनकी लंबाइयां जुड़ जाती हैं और चाल क्या होती है, चाल लंबाइयां तो हर कंडीशन में जुड़ेंगी, और चाल विपरीत दिशा में है तो चालें क्या होंगी जुड़ेंगी, और अपोजिट दिशा में है तो चालें घटेंगी। तो विपरीत दिशा में आ रही है, इसका मतलब है चाल इनकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी x + y। तो x + y की वैल्यू कितनी होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ, तो 1200 और 1500 कितना हुआ 2700, और टाइम कितना लगता है 45 सेकेंड। सॉल्व कर लो, 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27, 9 पचे 45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27, 9 पचे 45, यहाँ पे 60 आएगा। इसे अगर हम किलोमीटर पर घंटे में चेंज करें तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो 12 आएगा। तो कितना हो जाएगा 12 8 96, और 12 1 12 और 9 कितना हुआ 21, यानी कि 216 किलोमीटर पर घंटा टोटल दोनों की चाल आ गई। उसमें से Q की चाल 144 दी है, तो P की चाल भाई कितनी हो जाएगी, 216 में से 144 आप घटाओ तो कितना बचेगा आपका 2, और यहाँ पे 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि P की चाल भी पता चल गई, तो P जो है वो 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1800 लंबा प्लेटफॉर्म है और P की लंबाई कितनी है 1200, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई 3000, और इसकी चाल कितनी है 72। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 चौक 72। यहाँ पे देखो काट लेंगे, 20 से काट लो आप पूरा, तो 20 से काटेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 15, यानी कि 150 सेकेंड लगेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है रीमा एक शॉपिंग मॉल में उपहार खरीदने गई। उसने देखा कि एक दुकान में 50% और 30% की क्रमागत छूट मिल रही है। उसने वहां से एक उपहार का चयन किया जिसका MRP कितना है 1700 था। तो रीमा को उपहार खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 1700 रुपये MRP है, इस पे पहले 50% का डिस्काउंट मिला, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50/100, और फिर 30% का फिर सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 70/100। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो फिर लगाओ, वो निकालने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट लगाओ ना क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी कि 7 पच्चे 35 को 17 से गुणा करना है। तो 17 पच्चे 85, यहाँ से लगा 8, 17 तियाँ 51 और 8 कितना हुआ 59, यानी कि 595। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्व करेंगे देखिए किस तरीके से होगा। देखो 1/2 गुणे 1/24 मतलब कितना हुआ 1/48 गुणा हो जाएगा, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये 36 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/48 माइनस 1/60। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो 48 यहाँ पर भी बेस में, यहाँ पर भी 48, तो 36 और 1 कितना हुआ 37/48 माइनस 1/60। इसे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 5 चौक 48 होता है, तो 12 × 4 लिख लिया। अब 60 से कब ये संख्या जाएगी, 12 तो है, 5 से जब गुणा करें तो देखो 5 चौक 48 है, यानी कि 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 37 पंचे कितना होगा 7 पच्चे 35, हासिल लगा 3, और 7 तियाँ 7, 5 सते 35, हासिल लगा 3, और 5 तियाँ 15, और 3 कितना हुआ 18 माइनस 1, माइनस यहाँ पे कितना होगा 60 है, तो 12 पंचे 60 4 होगा यहाँ पे। तो कितना आया 181 बटे यहाँ पे 12, इसको ऐसे लिख लो 12 × 4 × 5, और नीचे वाला देखो कितना आएगा
1/12 1/24 और ये कितना हो जाएगा 216। तो इसको सॉल्व कर लो, 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/216। तो यहाँ पे एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, देखो 12 अगर लें तो कितना होगा, यहाँ पे आए तो 12 दूनी 24 होता है। फिर 216 के पास गए तो 216 क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 तो 12 में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 2 और 2, यानी कि जो 2 बच्चे 6 हैं उनके लिए 2 2 हमारे पास है, यानी कि 3 की कमी, 3 3 9 की कमी है। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, 3 इंटू 3, तो 12 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18। यहाँ पे 24 है तो 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 9। और यहाँ पे 216 है पूरा पूरा, तो यहाँ पे कितना होगा 1। तो 18 और 9 कितना हो, 27 और 1 28, और बटे कितना है 216। ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 181 इंटू 216 बटे 12 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 28। तो सॉल्व कर लो भाई, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16। अब 6 दूनी 12 और 6 नाम 54, ठीक है, 6 नाम 54 हुआ। अब देखो 2 पंचे 10 और 28, यानी कि कितना हो गया, ये तो हो गया 280, और इधर गुणा कर लो, 9 1 9, 9 8 72, हासिल लगा 7, और 9 1 9 7 16, यानी कि 1629 बटे 280। ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है निम्न तालिका 2 शोरूम द्वारा बेची गई 5 ब्रांडों की घड़ियों की संख्या दर्शाती है। तो पहले देखते हैं पूछा क्या गया है। एम जो है, एम का मान क्या है, शोरूम 1 द्वारा बेची गई प्रति ब्रांड घड़ियों की औसत संख्या, यानी कि एम की वैल्यू क्या है, जो शोरूम 1 में टोटल घड़ियां बेची गई इनका एवरेज। और वैल्यू क्या बतानी है, शोरूम 2 द्वारा बेची गई ब्रांड 3 की घड़ियों की संख्या और एम का अनुपात क्या होगा। तो शोरूम 2 द्वारा ब्रांड 3 की कितनी घड़ी बेची गई, 50, ठीक है, और एम का रेशियो निकालना है। तो थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। देखो किसी भी 50 का मतलब है कि 5 है, इसका मल्टीपल आना चाहिए कोई। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 5 का मल्टीपल मिल रहा है, तो सिर्फ ये दूसरा वाला है। तो ये आंख मीच के लगा सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। बाकी अगर इसको आपको लगाना है तो एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 है, इनको जोड़ोगे और 5 से डिवाइड करोगे, एम की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक वस्तु को 6% हानि की बजाय 6% के लाभ पर बेचा जाता है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जोड़ के। तो 12% होता है इनका डिफरेंस, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है, 60.72। तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 12 पंचे 60 और न जाने का 0 और 5 छंग 72। 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 506। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य का 4 गुना है, यानी कि अगर सीपी 1 है तो एमआर और एसपी कितना है 4, यानी कि 3 का फायदा हुआ। 4 गुना का मतलब 300% का फायदा हो रहा है। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। 4 गुने का मतलब क्या हुआ, 300% वैल्यू बढ़ गई, यानी कि 300% का फायदा हुआ। यदि विक्रय मूल्य 300 रुपये की कमी की जाती है तो लाभ कितना होता है, 250% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो यहाँ पे 300% का फायदा हो रहा है, यहाँ पे 250% का। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, यानी कि प्रॉफिट इधर भी है प्रॉफिट इधर भी है, तो डिफरेंस घटा के निकालें, कितना होगा 50%, और उसकी वैल्यू कितनी है 300। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कितना इससे इजीली पड़ेगा आपका। तो 50 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 6 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 600, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 36 है, तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी, 4 से काट दो, 4 नाम 36, यानी कि 9 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप कितना होता है 4a होता है। तो 4a की वैल्यू 36, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न पाई चार्ट उन खंडों के केंद्रीय कोणों के माप दर्शाता है जो 8 पुस्तकों में एक साथ लिए गए प्रश्नों की कुल संख्या। यहाँ पे आप आंसर देखो क्या निकालना है। यदि पुस्तकों B3 और B6 में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 165 है तो 8 पुस्तकों में प्रश्नों की कुल संख्या क्या होगी। पूरा एंगल जब घूमते हैं तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे B3 और B6 की वैल्यू कितनी है 165, B3 कितना है 48 है, और यहाँ पे
B3 कितना है, B6 कितना है 48 है, और B3 कितना है आपका 18 है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 66%, 66 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है 165। तो 11 से काटेंगे 8 छक्का 66 और 11 एकन 11, 11 पचे 55, ठीक है। और यहाँ पे इतना रखो, 6 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो 15/6, ये 1 डिग्री की वैल्यू है, 360 से गुणा कर दो, 6 से काटेंगे 6 छंग 36, 15 छक्का 90, यानी कितना हो जाएगा 900। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन आपका रेस का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, 100 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया, 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो जो दौड़ है वो 100 ही मीटर की हो रही है ए बी सी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, यानी कि ए अगर 100 भागता है तो बी 90 भाग पाता है। फिर बी और सी के बीच में रिलेशन क्या दिया है कि बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया, यानी कि बी अगर 100 भागता है तो सी कितना भागता है 90। तो इन दोनों के बीच में आप रिलेशन निकाल लो अगर रेशियो सेम करना है। देखो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सेम होना चाहिए, तो इसको 10 से गुणा करेंगे और इसको 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा 900। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 1000, यहाँ पे कितना आया 900, 900 यहाँ पर भी आएगा, इसे स्किप कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 81, यहाँ पे 810। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 100 भागता है, या 90 भागता है, ये 81 भागता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, कितनी दूरी से हराएगा 19 सेंटीमीटर या 19 मीटर, जो भी दिया है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4500 को 4 दोस्तों में 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे छोटे हिस्से पाने वाले व्यक्ति को कितनी धनराशि मिली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसका अगर हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे 12। तो 6 दूना 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो कितना हो गया आपका 3 2 5 4 9 6 15, 15 रेशियो की वैल्यू 4500 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 300 के बराबर। सबसे छोटा हिस्सा बताना, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 2 × 300 बराबर कितना हो जाएगा आपका 600। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है 3 वर्ष पहले पति और उनकी पत्नी की औसत आयु कितनी है 39 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 39 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु कितनी है 34 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान एज क्या होगी, देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज ही आप निकालो। देखो 3 वर्ष पहले पति और उसके पत्नी की औसत आयु कितनी है 39 है, तो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है 39 वर्ष है, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले की अगर बात कर रहा है, अगर हम इसकी वर्तमान की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पे 3 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो वर्तमान की अगर हमें निकालनी है, जैसे 3 वर्ष अगर पहले की बात करें तो 3 वर्ष पहले इतनी है, तो वर्तमान की अगर निकालनी है तो 3 साल और इसमें ऐड कर दें, तो इसका वर्तमान में एवरेज कितना होगा इसकी एज का 42। तो इसका सम कितना हो जाएगा 42 × 2, 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 42 दूनी आपका कितना हो जाएगा 84, यानी कि इनकी जो एज है प्रेजेंट दोनों की वो कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है 84, ठीक है। फिर 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी है 34, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी 2 साल पीछे चले जाओ, वर्तमान में अगर निकालनी है तो कितनी होगी 32। तो 3 इनका एवरेज दिया है 32, तो इनका सम कितना होगा 32 3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 दूना 6 3 3 9, तो इनका डिफरेंस ही पूछा है आपसे कि कितना होगा, तो डिफरेंस कितना होगा 12, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा फिर समझा देता हूँ आपको। देखो एक तो तरीका है कि आप वैसे लगाओ नॉर्मली, दूसरा तरीका क्या है कि आप वर्तमान ही सभी की निकाल लो फिर डायरेक्ट आप सॉल्व करो। जैसे कि यहाँ पे 3 साल पहले इनका जो एवरेज है वो कितना है 39 है, तो 3 साल वर्तमान कब आएगा 3 साल के बाद आएगा, यानी कि सभी में 3 3 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर सभी संख्या में जितने की वृद्धि होती है एवरेज में भी उतना बढ़ जाता है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 3 साल के बाद इसका एवरेज कितना होगा 42, यानी कि वर्तमान में इसका एवरेज कितना है 42 2 लोगों का, तो इनका सम कितना होगा 42 दूनी 84। क्लियर, ये समझ में आ गया। फिर 2 वर्ष बाद पति पत्नी और बच्चे की औसत कितनी है 34, तो हम वर्तमान में हमें निकालना है, तो वर्तमान में अगर इसे लाएं तो 2 सब में कम करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज में भी 2 कम हो जाएगा, तो 32 हो गया।
तो अब 32 तीन लोगों का एवरेज है, तो सम कितना होगा, 32 तियां 96। तो ये वर्तमान में 2 लोगों का, ये 3 लोगों का, तो डिफरेंस निकालोगे, यही क्या होगी, बच्चे की एज होगी, तो वो 12 वर्ष हो जाएगी। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 19 और 23 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचता है। देखो 19 से डिवाइड करते हैं तो 17 बचता है, 13 बचता है, और 23 से डिवाइड करते हैं तो 17 बचता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका, 6 का है, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 6 का। जब डिफरेंस बराबर होता है तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 19 और 23 का एलसीएम माइनस का 6। तो इसका एलसीएम कितना होगा, देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। तो 19 तियां 57, हासिल लगा 5, और 19 दूना 38 और 5, 38 और 5 कितना हुआ, 8 5 13, यानी कि 43 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 431। क्लियर। ये एलसीएम का जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ बताऊंगा। जब बराबर आए इनका डिफरेंस, मतलब रिमाइंडर जो है बच रहा है, जो भी बच रहा है उसको जब संख्या से घटाएंगे, तो जब डिफरेंस बराबर आएगा तो जो आंसर होगा वो इन दोनों का एलसीएम माइनस वो डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 हो, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बार चार्ट एक शहर में एक वर्ष के दौरान 5 विभिन्न ब्रांड्स की बेची गई सफ़ेद और काली कारों की संख्या को दर्शाता है। देखो ये वाली सफ़ेद है पहली वाली, और ये वाली ब्लैक है। तो पूछ क्या रहा है कि x जो है वो प्रति ब्रांड बिकने वाली कारों की औसत संख्या है, y जो है प्रति ब्रांड बिकने वाली सफ़ेद कारों की संख्या है। तो y माइनस एक्स बताना है, यानी कि जो सफ़ेद वाली हैं उनका काली वाली से डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो वाइट वाली पहली वाली है, ठीक है, वाइट जो है पहली वाली है, और ब्लैक कौन सी है, दूसरी वाली है, ये ब्लैक वाली है। ठीक है, ये समझो आप, ये ब्लैक वाली है। ठीक है, तो चलिए वाइट पहले निकाल लेते हैं। वाइट का एवरेज क्या होगा, वाइट मतलब वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो 108 और 112 122 कितना हुआ आपका 230 और 130 कितना हुआ 230 और 130 आपका कितना हो जाएगा 360 और 60 कितना हुआ 420 520 और 100 कितना हो गया आपका 530/6। क्लियर। एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि इनका डिफरेंस बताना है तो घटा लेंगे फिर नॉर्मली निकाल देंगे इसकी वैल्यू। 96 और 114 यहाँ पे कितना हो गया 6 4 10 120, यानी कि 210 ये हो गया, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 130। तो 210 और 130 कितना हुआ आपका 210 और 130 कितना हुआ 210 और 130 कितना हो गया आपका 340 और 120 340 और 120 आपका कितना हो गया 460। तो 460/6, तो घटाओ इनका डिफरेंस कितना आएगा, देखो 4 3 7 70/6। कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हुई होगी, बाकी लगाने का तरीका यही होगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे, देखते हैं क्या गड़बड़ है, गड़बड़ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा देखो 108 और 122 कितना हुआ 108 और 122 आपका कितना हो गया 230 और 130 कितना हुआ आपका 360 और 160 कितना हुआ 520 और 100 कितना हुआ आपका 620 हुआ। ठीक है, तो 620 को अगर इसमें से घटाएं तो कितना होगा आपका 0 हुआ यहाँ पे, और 12 से 6 गया तो 6 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1 ही आना चाहिए। देखते हैं ये वाली वैल्यू सही है नहीं सही है। देखो 114 और 96 कितना हुआ आपका 114 और 96 देखो 120 और 210, ये 210 हो गया, ये 210 और फिर 121 और 109, यानी कि ये कितना हो गया आपका 230 ये हो गया, फिर 230 और फिर ये 120, तो जोड़ लो कितना हुआ 0 3 2 5 1 6 और 2 2 4 और 1 5 560। हाँ 620 माइनस 560/6 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 ये और 2 ये 60/6
कितना आएगा 10। देख लेना भाई, इसमें कुछ जोड़ने घटाने में गड़बड़ हो रही है, बाकी इसका आंसर इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, अगला आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 832 रुपये है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, 4% की वृद्धि होती है, यानी कि 104% की वैल्यू कितनी है, 832 है। तो 104 अट्ठे 832 होता है, तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 800। क्लियर, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात कितना है, 2 2 3 है। उसका परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, तो 2 2 4 3, 7 रेशियो की वैल्यू 42 के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू 6 के बराबर। तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 3 18, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार कटोरे को एक बेलनाकार गिलास का उपयोग करके पानी से भरा जाता है। यदि अर्ध गोलाकार कटोरे को पानी से पूरी तरह से भरने के लिए बेलनाकार गिलास से 72 बार पानी डालना पड़ता है और गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या का जो माप है वो क्या होगा। तो ये समझो कि अर्ध गोले से जो बेलन बनाए जाते हैं उनकी संख्या कितने के बराबर है, एक अर्धगोले से 72 बेलन बनते हैं, यानी कि एक अर्धगोले का आयतन 72 बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई दोनों में होगा, वो एलिमिनेट करते हैं ऐसे ही। और इसका क्यूब 30 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9 3 27, 27,000 होगा, बराबर पाई 72 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हटा देंगे, आर की वैल्यू निकालने, यानी कि आर स्क्वायर, और एच कितना दिया है 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 36, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 900। देखो 9 चौक 36, 4 से काटेंगे 100 को तो कितना हुआ 25। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। तार जो है इस तरीके से बनेगा, यानी कि वो किसका काम करेगा, बेलन का। तो जब उससे पिघलाकर वो बनाया जा रहा है, जब भी 3D फिगर से कोई दूसरा 3D फिगर बनाया जाता है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई आपको बतानी है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई पाई तो दोनों में होगा, उसे हटा देते हैं। आर क्यू का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हट गया, आर स्क्वायर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 8। तो आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो उसकी लंबाई यानी कि एच बतानी है आपको। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, कितना जाएगा आपका, देखो 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर यहाँ पे काटेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, फिर 4 बचा, फिर 2 और यहाँ पे 3, तो 9/2 का मतलब कितना हुआ 4.5, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इससे ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।